आज कम आए हो, कैसे लग रहा है? कम है ना? एक तो वो नहीं आई आज, एक इनका विधायक गायब है। तुम्हारा एमएलए कहाँ है? पार्टी छोड़ दी? चलो, आज भी तुम बारिश नहीं करवा पाई 1 बजे, क्या मतलब? मतलब बारिश को उत्कर्ष ने शेड्यूल भेज रखा है। सुबह बारिश हुई 8 बजे के बाद में, अभी बारिश हुई 11 बजे के बाद में, अभी बारिश होगी ये देखना 3:30 बजे के आसपास, पहले नहीं आएगी। भाई चलो 6 बजे ही बरस जाए बड़े, 6:30 वाली तो कैंसिल हो। चलो, अपन पढ़ रहे थे शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि में मैंने आपको 30 शब्द लिखाए थे ना? पक्का 30 ही लिखे है ना? चलो आगे डिस्कस करें। तो सुनो, आज ये टॉपिक हो जाएगा बहुत आराम से, है ना? हाँ, 500 शब्द है मैडम, मेरी तो कोशिश है आधे घंटे में हो जाए। तो वाक्य शुद्धि अगले में करवा दो, पर होगा नहीं ना। अब देखो, अपन शब्द बोलते हैं उपलक्ष्य, लेकिन उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। क्या होता है? उपलक्ष्य। ठीक है, बेसिकली ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग इसको स्कूल टाइम से बोलते आ रहे हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर, 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर उपलक्ष्य, लक्ष्य मन होता लाख। चाहे तो तुम संख्या की बात कर लो, चाहे तुम लक्ष्य लाख मतलब उस पदार्थ की बात कर लो जिससे चूड़ियां वगैरह कुछ बनाई जाती है ना? वैसे उसको लक्ष्य नहीं कह करके लाक्षा बोलते हैं मूल रूप से, तो है ना? क्या बोलते हैं? लाक्षा। इस लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। क्या होता है? लाख, संख्या के अर्थ में। याद हो तो लाक्षाग्रह, है ना? पांडवों के लिए बनाया था दुर्योधन ने, है ना? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन लिखते हैं 4 दीवारी नहीं होता है, 4 दीवारी है, फारसी भाषा का शब्द है ये। अतिथि नहीं, अतिथि होता है। क्या होता है? अतिथि होता है। इसके साथ एक शब्द जरूर और लिखिएगा, आगे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो आ जाए तो लिखना मत, नहीं आए तो लिखा हुआ है ये। 15 अगस्त पर अपन बोलते थे 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर गांव से आए हुए गणमान्य मेहमान, ना, गणीय मान्य होता है। ऐसे मान्य लोग जिनकी गणना संभव हो। भाई विशिष्ट जो लोग होते हैं ना, उनकी गणना संभव होती है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 7 टाइप ऐसे लेके। तरु छाया नहीं, तरु छाया। व्यंजन संधि याद आ रही है? चा आएगा। तत्वाधान नहीं, तत्वावधान, तत्वधन अवधान। फिर होता चिन्ह, तो चिन्ह को ऐसे लिखिएगा, यथेष्ट के यथेष्ट, यथेष्ट। आह्वान ऐसे नहीं, आह्वान ऐसे लिखा जाएगा। अब ऐसे नहीं सर, रीट के टाइम तो आपने ऐसे नहीं, ये शब्द ऐसे लिखाए थे, है ना? तो संयुक्त अक्षर मान्य नहीं है। हा के साथ में मानकीकरण कहता है, हा को हलंत लिखिएगा। धनाढ़, धनवान को कहते हैं। किसको कहते हैं? धनवान को। स्वतंत्रीय, क्या बनेगा? स्वातंत्र्य। श्रेयकर का श्रेष्ठकर, श्रेय देने योग्य। आह्लाद का मतलब होता प्रसन्नता, खुशी, मन ही मन खुश होना।
आह्लाद ऐसे लिखिएगा। जुखाम, क्या लगने के बाद में इतना जोर दे सकते हो क्या? नहीं, जुकाम। कौन सी भाषा का है जुकाम? फारसी भाषा का है। किसका है? फारसी भाषा का है, ध्यान रखिए। जुकाम बुखार दोनों फारसी में आते हैं। शब्द क्या बनेगा? शुश्रूषा। क्या अर्थ होता है? दीनों की सेवा करना। दीन, दुखी, गरीब, बीमार, उनकी जो तुम सेवा करते हो ना, उसको क्या कहते हैं? शुश्रूषा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये वाक्य शुद्धि में तुम्हें कभी फंसा सकता है कि मैंने माता पिता की शुश्रूषा की ना। माता पिता की शुश्रूषा नहीं होती, सेवा होती है। माता पिता की सेवा लिखिएगा। दूसरी बात, सेवा शुश्रूषा शब्द दोनों किसी हालत में साथ नहीं लिखना है, क्योंकि सेवा का मतलब ही क्या है, शुश्रूषा का मतलब भी क्या है, तो दोनों समानार्थी शब्द की श्रेणी में आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दीन दुखियों की सेवा करना क्या कहलाता? शुश्रूषा। ये शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आता है हर दूसरे एग्जाम में। अभी डिप्टी जेलर में आया था, 18 वाले सब इंस्पेक्टर में आया था, सेकंड ग्रेड में आया उसके बाद में, है ना। और देखो, तुम्हें तो मैं अभी आफ्टर एग्जाम लिखा रहा हूं, जो संडे को एग्जाम हो चुका है, तो इसमें 1% संभावना ये भी अकॉर्डिंग टू मीडिया देखा जाए तो क्या देख, पेपर होने के बाद में सर लिखा रहे हैं। एक सिंगल वर्ड डिप्टी जेलर में इस शीट से बाहर नहीं है, और शब्द आ रखे कम से कम 30 से ज्यादा शब्द शुद्धि के, एक भी शब्द नहीं है इससे बाहर, है ना। ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए कोई मैंने अलग से बनाई है, ये अभी लेटेस्ट आज से 4-5 महीने पहले ऐसा ही B3 वाले, सॉरी B5 वाले बच्चों के लिए मैंने शीट बनाई थी अप्रैल के अंदर। ये अप्रैल में नया अपडेट है। उससे पहले पिछले थर्ड ग्रेड में मैंने बच्चों को शब्द लिखाए थे, शायद मेंस वालों को 200 या 250, फिर वो मैंने 250 शब्द रीट में लिखाने शुरू कर दिए। फिर पिछले SI के टाइम मैं शब्द लिखाता तो उनको 350, अब उनको भी 500 शब्द लिखा रहा हूं, तुम्हें भी 500 ही लिखा रहा हूं। और 500 नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कितने हैं, 1000। क्या होगा? रिम झिम। अब ये ध्यान रखना, ये जब एग्जाम हॉल में तुम्हारे साथ आएगा ना, तब तुम्हारी समस्या होगी। कल मैंने तुम्हें क्या कहा था कि यहां तुम 99.99% शब्द शुद्ध बता दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, क्योंकि आपको पता है कि ज सही नहीं है तो क्लियर है कि झ आएगा ही आएगा, समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब दोनों साथ में होते हैं ना, तो पर ये पेपर में नहीं, आंखों से शुरू होती रिमझिम बारिश, आ ही नहीं रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने शब्द सरल है ना, उतने ही ज्यादा खतरनाक है। अपन फंसते उन्हीं में। क्यों? जो आम चाल के प्रयोग के शब्द होते हैं उन्हीं को तो अपन गलत बोलते हैं। आप रिम झिम बोलते हो क्या? क्या बोलते हैं? रिम झिम ही तो बोलते हैं। रिम झिम जोर आता है, तो जितनी स्मूथ बारिश है उतना स्मूथ बोलते हैं अपन, रिम झिम। समस्या यही है, उच्चारण की ध्यान रखिएगा। कैलाश, लाश मन होता है शांति, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है? शांति। ये जो लाश है ना, इसको शव के नाम से जानते हैं अपन, और ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका? तुर्की भाषा का। याद करो, एक दिन कहा था, बहादुर दारोगा की लाश मुगल सराय में मिली। बहादुर दारोगा की लाश मुगल सराय में मिली। तो बहादुर दारोगा, लाश, मुगल सराय, ये शब्द किसके हैं? तुर्की भाषा के। किसके? तुर्की भाषा के हैं। इन्होंने, इस लाश का शांति होता है ना, और ये संस्कृत का शब्द है। इन्होंने कुआं ऐसे नहीं, ऐसे, दांत ऐसे नहीं निकाले, स्माइल के साथ में से हंस के, हैप्पी डेंट। युधिष्ठिर, वांग में व्यंजन संधि याद आ रही है? ये इसने गड़बड़ की थी इसके साथ में। अभी एक डिप्टी जेलर में सवाल आया था इसी का। उसने गलती क्या की? उसने वर्ण छाप दिया ये ऐसे, और पूछ लिया इसके विवरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बेसिकली उसको पूछना इसका था, इसने पूछ लिया इसका,
और उसने क्या किया, चारों ऑप्शन जो शुरू किए ना उसमें उसने ये छाप दिया, उच्छिप्त। जबकि ये तो उच्छिप्त है नहीं, तो पंचमा अक्षर है क वर्ग का। उच्छिप्त तो ये है, ये और ये है। और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही है, आप अपनी वर्णमाला की क्लास चेक कर लेना। मैंने कहा कि वर्णमाला में सबसे भारी और अंतिम सवाल यही बनता है कि एक वर्ण देगा और उसके बारे में वर्णमाला में तुमने कितनी बातें पढ़ी है वो साथ में लिख के दे दे। उसमें लिखा हुआ है घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उत्क्षिप्त, 4-5 बातें लिखी। तो वो कह रहा है जो जितनी पढ़ी है ना वो सारे खाते एक साथ लेके आ जाओ, और कुछ ही नहीं पूछ रहा है। तो कई बार क्या करते हैं, इनसे अपन डर जाते हैं, अरे यार हल, अरे हल क्या होगा, पहले उसको अल्प्राण में चेक कर, महाप्राण में चेक कर, उच्चारण स्थान में चेक कर, और व्यंजन या स्वर वर्गीकरण में चेक कर, खत्म है, कुछ ही नहीं है। अब जिसने डिप्टी जेलर पेपर हल कर लिया ना उसको एक चीज पक्की समझ में आ गई कि अगर माइंड स्टेबल रह जाता ना अगर किसी बच्चे का पेपर में, तो वो 135 सवाल उसमें खेलते खेलते कर सकता है। उस पेपर में एक ही बात थी, उसके ऑप्शन सभी बहुत अच्छे हैं, सारे बढ़िया है। वाक्य शुद्धि में उसने एक वाक्य तो जो दिया है विराम चिन्ह का शुद्धि वाला, उसने पूरा वाक्य सही लिख करके खड़ी पाई की जगह विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिया। अब बच्चे वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 बच्चे मुझे ऐसा ही बैच में मिल गए, सर आप कह रहे हो इसके अंदर ये मानव शरीर वाला सही होगा, फिर इसमें कैसे सही होगा मानव शरीर वाला, इसमें ये भी तो सही है। अरे धनी ये सही है पर यहां इसने क्या लगाया है, अरे हाँ ये तो देखा ही नहीं मैंने। तो तूने नहीं देखा इसीलिए तो उसने लगाया कि तू देखेगा नहीं है, यही तो माइनर मिस्टेक है। छोटी छोटी विराम चिन्ह की गलतियां दी है उसने, एकदम महीन महीन सी। अपन नहीं सोचते कि ऐसा कुछ होता है, तो अपने को भी इन्हीं को लेकर के ऐसे ही सोच देखना है। करेंगे, बिंदी आती है लेकिन पहले रे पर सन्मुख नहीं होता बेटा, षणमुख होता है। 5 होता है, 5 नहीं होता है। षोडशी, संस्कृत में षोडश ऐसे लिखते हैं, 16 किसको कहते हैं, नव युवती। नव यौवना वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ सकता कभी भी। वह युवती जिसने अभी अभी यौवन प्राप्त किया है, तो उसे या तो नव यौवना कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, षोडशी कह सकते हैं। मतलब आप एक टॉपिक पढ़ते हो मनोविज्ञान के अंदर, तो उसमें आपको अवस्था में किशोर अवस्था पढ़ाई जाती है। तो किशोर अवस्था की जो एकदम मिड की बात करें ना, तो वो कौन सी अवस्था है, 16 वर्ष है। क्लर्क हल लिखता है झंझावतों की आयु, तूफानों की आयु, है ना। तुम्हारे तो आई नहीं होगी, अरे नहीं आई। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले आदमी के जीवन में किशोर अवस्था आती ही नहीं है, ये ध्यान रखना। जवानी खा जाती सरकारी नौकरी की तैयारी, और फिर आ जाता बुढ़ापा। और बीएड करने वालों के तो अपन देखो, तुम यहां भी आए हो, जॉब लग जाएगी कल को, फिर आप लाइफ को जब देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सच में हमने कुछ नहीं किया। मेरे कई ऐसे एकदम प्योर सिटीजन लड़के दोस्त रहे हैं, तो मैं जब तैयारी करता था ना तब मैं उनके घर में ये सुनता था कि अभी तो कॉलेज हुआ है, इसको साल भर अभी सोचने देते हैं। साल भर सोचने दे रहे हैं, साल भर खुले सांड की तरह घूमेगा वो, कोई प्रेशर नहीं है, तैयारी करनी है, साल भर वो सोचेगा। और अपन तो कांस्टेबल से सोच के निकलते थे कि एलडीसी आ जाती थी, एलडीसी निकले रीट आ जाती है, रीट आए तो सेकंड ग्रेड आ जाती है। सोचे क्या, सोचने जैसा अपने है ही नहीं। और सच में कहीं ना कहीं एक चीज अगर नोट करो आप, तो आप नहीं, मैंने भी बीए बर्बाद ही किया है। ये चीजें तो बहुत बाद में समझ में आई कि करना क्या है। और बीए क्या, इवन मेरा एमए जब मैं फॉर्म भरने जा रहा था तब तक भी लेके नहीं था कि कुछ करना है वगैरह है। जस्ट मैं सेकंड ग्रेड देके फ्री हुआ था, तो एमए करनी है, किस में करेंगे, तो हिंदी से तैयारी की, तो ठीक है कर लिया एमए। और मैं जब फाइनल ईयर में था तब मैंने पहली बार नेट का फॉर्म भरा था, तो उस समय मुझे नेट की फुल फॉर्म ही नहीं पता थी। बस ये था मामा जी ने कहा नेट का फॉर्म भरना, भर ले। सेकंड ग्रेड की तैयारी की हुई थी, दे दिया, हो गया, पता ही नहीं चला। उसके 1 साल बाद और नेट दिया, वो भी हो गया। फिर कहा जेआरएफ में स्कॉलरशिप मिलती है, फिर की तैयारी, पास ही नहीं हुआ। पर्टिकुलर नेट के लिए बैठा हुआ ही नहीं, 2 बार ऐसे ही दिया, हो गया। फिर उसके बाद में एक बार वापस सेट हुआ था, अभी 2 साल पहले।
सेट 10 साल बाद हुआ तो अब वापस हुआ ही नहीं है। सेट होता है स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट का मतलब अपन ऑल ओवर इंडिया के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का प्री एग्जाम मान लो आप। तो सेट ऐसे ही चेक करने के लिए दिया कि भाई एग्जाम हॉल में जाकर बैठे तो कैसा, मैं तो चाहता हूं सच में हर एग्जाम दूं, मुझे मजा आता है, पर मैं छोटे छोटे एग्जाम देने जा नहीं सकता। एक तो छोरों का भरोसा खत्म हो जाए कि अच्छा ये यहीं बैठा है, फिर अपन तो बर्बाद है। बाकी मुझे एग्जाम, मैं एमए इसीलिए हर साल करता रहता हूं, मुझे याद रहता मैं फॉर्म अटका देता हूं, मुझे परीक्षा हॉल में बैठ के 3 घंटे में बहुत मजा आता है। पर अब कहीं भी एग्जाम हॉल में जाता हूं, मैं एमए के भी दे रहा था कोटा से, तब भी मिल गए, बोला सर आप भी, आपके साइकोलॉजी के, मैं ऐसे ही बैठा था तो फीस भर दी। अरे सर मारी फीस भर देता तार साइकोलॉजी कट काम आए। तो मुझे अच्छा लगता है एग्जाम देना, पर अब जैसे मान लो रीट वीट तो देने चला जाऊं तो मामला खत्म हो जाए। भाई ऐसा कोई सेंटर नहीं होगा राजस्थान में जहां मुझे बच्चा नहीं जानता है, भले यूट्यूब से पढ़ा मुझसे पढ़ा है, तो 10 नंबर को उनके माइनस हो गए, उनको थोड़ी समझा सकता हूं मैं कि मैं इंटरेस्ट के लिए पेपर देने आया हूं, उनको लगेगा वाह भाई हो गया काम। ये आदमी भी यही माथापौड़ी कर रहा है। तो बेसिकली एग्जाम हॉल में अपन बैठते हैं तब पता चलता। बाकी बीए मैंने भी खराब किया है। बाकी तुम कल्पना करके सोचो, अपन फर्स्ट ईयर से अगर लिटरेचर पढ़ना शुरू करते, तुम कुछ ही नहीं, वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में, उस समय से अगर साहित्य पढ़ना शुरू करे आदमी, 3 साल साहित्य के अलावा कुछ ही नहीं पढ़े, क्या मजा है साहित्य की, आई नहीं। और अभी तो फिर भी पेपर थोड़े ढंग के बनते हैं, और उस समय तो कोई औकात ही नहीं थी पेपर की। और आज भी तुम्हें यहां इस क्लास में खड़ा हूं, 40 दिन बाद सेकंड ग्रेड का पेपर होगा, वो 250 पेज की मैंने किताब छाप रखी लिटरेचर, उसमें से मैं सारे सवाल बता दूंगा तुम्हें। ये क्लास रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास ही रहने वाली है। कुछ ही नहीं आता, पर अपन करते क्या है, अपने मारवाड़ी में कहावत है एक, हालांकि मारवाड़ी में तो नहीं, मैं हिंदी का मुहावरा बता देता हूं तुम्हें। मारवाड़ी वाली कहावत थोड़ी भारी है, जो क्लास में बोलने लायक नहीं है। अपन आग लगने पर कुआं खोदते हैं। गांव में थोड़ा उदाहरण भयंकर दिया हुआ है ना, उन्होंने लोटे का एग्जाम्पल दिया है, तो अपनी स्थिति वो है। वैसे तुम सारे वयोवृद्ध हो तो तुम्हें पता ही है, पहुंच ऐसे हंसते हंसते। स्वयंवर लिखाया था मैंने तुम्हें, अनुस्वार आएगा है ना, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद, ये भी आया था अभी। एक तो ये आदमी, एक उज्जवल, सदाबहार है, कोई मिले ना मिले, ये 2 टेंट वाले हैं, ये तुम्हें 12वें में भी मिलेंगे, किसी की शादी में भी मिलेंगे, कोई नहीं आता तो आते हैं। और मजे की बात कि आशीर्वाद क्यों लिखा था पता, तुम आज भी कभी भी देख लो आशीर्वाद लिखा हुआ गाड़ी पर, घर पर, शाह के ऊपर रहा है, 99% जगह पे खोटा लिखा हुआ है। अभी आज सब शुद्धि पढ़ रहे हो, इसको 4-5 दिन जियो, तुम अच्छे से जियो, लाइक पढ़ो इसको, फिर देखना तुम्हारा खुद का ओपिनियन एक शब्द के प्रति क्या रहेगा। तुम हर जगह सब शुद्धि ढूंढने की कोशिश करोगे। आज कहीं भी खड़ा होता हूं, कुछ लिखा होता है ना, तो अशुद्ध लिखा होता है, मुझे तुरंत दिख जाता है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। कहीं पर भी मतलब अशुद्ध है मतलब है। और आशीर्वाद तो कोई 10-20 फोटो मेरे फोन में होंगे, गाड़ियों पे, ट्रकों पे, मैं चलते के फोटो खींच लेता हूं, गलत लिखा हुआ है। 10 नंबर सिटी बस पे गलत लिखा हुआ है, जो तनावड़ा साइड में जाती है उधर से होकर के, उस पे गलत है। सरदारपुरा में आशीर्वाद नाम की जूतों की दुकान है, उस पर आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, उसको तो मैं बोल के और आ गया था, कूटा नहीं उसने, बस मैं दुकान में जाके बोल के आ गया। मैं यहां से जयपुर जा रहा था तो 6 बजे क्लास फ्री होगी, तो हम बस में जाते थे यहां से शाम को, वहां क्लास है, मैं वहां से यहां क्लास लेने आता था, तो मेरे मेथड्स पूरे हो गए थे। तो मैं, और चूंकि उस समय फैमिली मेरी यहां नहीं रहती थी, 22 की बात है, तो अकेला था, कोई फैकल्टीज वगैरह साथ में घूमने वाला था नहीं, फ्री कोई थी नहीं, क्लास ले रही थी, तो अपन क्या करें, तो मैं फ्लैट पे जाके भी क्या करूंगा, 8 बजे फ्री होंगे कोई, फिर उनके साथ खाना वाना खाएंगे, फिर मुझे छोड़ देंगे, बाइक मेरी फ्लैट पे छोड़ देंगे वापस। तो घूम रहा था, तो घूमते घूमते ये बालाजी का मंदिर है बी रोड पे, है ना, तो उसको थोड़ा क्रॉस करते एक मोटी गली है जो वापस नेहरू पार्क की तरफ जाती है, एक गन्ने वाला बैठता है, तो उसके से जस्ट कॉर्नर पे एक दुकान है जूतों की। तो ऐसे था मुझे भी कुछ लेना था, तो मैंने कहा बाद में लेंगे, तो मैं वो दुकान ढूंढ ही रहा था, वहां देखा, मैं रुक गया। रुकते उस पे ऐसे चबूतरा बनाया बड़ा सा, ऐसे उस पे आशीर्वाद लिखा हुआ लाल रंग से, और ऊपर दुकान पे भी।
यार इसके गलत लिखा हुआ है। शाम के 7 बज रहे थे, 6:30 7 बजे, तो 6:30 7 बजे मतलब भगवान का टाइम है, दिया बत्ती का टाइम था, तो वो तो उनके वापस रीस्टार्ट का टाइम होता है। तो मैं गया, उस समय क्या ये शर्ट वर्ट अनिवार्य नहीं थे, ये तो अभी 1.5 साल हुआ जो हमें ऑफलाइन में भी पहनना पड़ता है, पहले ऐसे ही था क्योंकि कोई भी कमीज पहनो अपने मन से। तो मैं गया, बोला हाँ भैया बोलो। मैं भैया आपकी जो आशीर्वाद नाम लिखा हुआ है ना ये गलत है। बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए कुछ नहीं है, मैं यहां से निकल रहा था तो लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया। बोला भैया ऐसी बात है, 25 साल से मेरी दुकान चल रही है, पापा चलाते थे, तो 25 साल से तो हमारे गलत है नहीं, और अब गलत है तो है। वैसे आप करते क्या हो? तो मैं टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, उत्कर्ष में लगा हूँ। अच्छा मार साहब हो? मैं कहा। तो बोला देखो एक तो आप गलत टाइम पे आए हो, और इस टाइम आके आप बोल रहे हो गलत लिखा हुआ सही लिखा हुआ, आप मार साहब हो, बाकी हमारे जूते चप्पलों की दुकान है, ध्यान रख लेना। हाँ उसने इनडायरेक्ट कहा कि जंतरा देंगे अभी, नहीं तो। बहुत सारी जगह गलत लिखा हुआ है। उज्जवल मैंने जोधपुर में गलत लिखा हुआ देखा, पावटा बी रोड पे अपन खड़े रहते हैं, जहाँ ये टैक्सी स्टैंड अगर उधर से कोई आता है तो, है ना ये वाला, यहाँ एक घर है उस पर लिखा हुआ उज्जवल भवन, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। माउंट आबू जाओ तब देख लेना, जहां जहां ग्रीन कलर में अभ्यारण्य लिखा हुआ सब गलत लिखा हुआ है। ऊपर चढ़ते समय जहां जहां ग्रीन कलर में लिखा हुआ सारा अभ्यारण्य आधा बार लिखा हुआ है, एक जगह अभ्यारण्य सही लिखा हुआ, वहां पूरे मतलब नीचे से लेकर के अपन नक्की झील तक जाते हैं, वहां पूरे में एक जगह अभ्यारण्य सब सही लिखा हुआ है, बाकी सब जगह खोटा लिखा हुआ है। भ आधा 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 सब जगह आधा है। दुखी है मतलब मैं बोल देता हूँ कभी कभी कि ये शुद्ध है ये शुद्ध है, तो बोलते हैं यहाँ तो कोचिंग छोड़ दे भाई, काय माथा पड़ी कर रहे हो। नहीं होते हैं दुखी, तो देखो मैं मेरी प्रवृत्ति थोड़ी छोड़ूंगा भाई। ऐसे एक मीम्स भी चलता सोशल मीडिया पे कि जोधपुरी आदमी गाड़ी चलाते हैं 2 किलोमीटर में अगर एक गाली नहीं बोले तो शांति नहीं मिलती है, निकल ही जाती है ना जनरली गाली, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो कार में बैठे बैठे कभी कभी मैं भी चिल्ला देता हूं, तो बोल देती है यार ऐसे मत दिया करो, कांच नीचे करके गाली दो, पता तो चले कि बहादुर की ताक है मेरा पति। मत तू क्या चाहती है? कि मैं चाहती हूँ गालियां छोड़ दो, एक आध कोई इलाज करे तुम्हारा तो समझ में आए, कांच बंद कर मैं सुनती हूँ खाली। हाँ समोसों की प्लानिंग चल रही थी। दृश्य धातु में अन्य प्रत्यय क्या होगा? इसका शुद्ध रूप मूररम। मोरम मत चेप क्या जाना, वहां शब्द क्या होता है? मूररम, ये ध्यान रखिएगा, मोरम नहीं होता है। अपने स्कूल में क्या होता था? मोरम। हाँ एक्चुअली में क्या इस उच्चारण में कितनी दिक्कत है? मूररम, तब तक तो छुट्टी पूरी हो जाए। इतना जोर दे के मास्टर बोले तो 1 दिन की छुट्टी होती थी, तो समस्या हो जाती है ना। बेटा चाक्षुष होता है, विशेषण क्या होगा? चाक्षुष। हाँ चलो, शागिर्द होता है, क्या होता है? शागिर्द यानी चेला, शिष्य। श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंग माने सींग, पैतृक। मुहर्रम एक शोक का त्योहार है मुसलमानों में, है ना। कोई आपके अगर कोई साथ में कभी कलीग नौकरी करे तो उसको मुहर्रम की बधाई नहीं देनी है भाई। हो सकता कल स्कूल में कोई मॉमडन टीचर आपके साथ पढ़ाए और आप हैप्पी मुहर्रम, ये शोक का त्योहार है। अब ये कोई वीडियो वायरल हो रहा था कहाँ का पता नहीं, मुहर्रम देवता की जय हो, ब्रह्मा की जय हो, भगवान की जय हो। सांप्रदायिक एकता के लिए कोई है कहीं पे, वो बता रहे थे 100 साल की हमारी परंपरा है, तो मुहर्रम देवता की भी जय बोल रहे थे। सृष्टि, अनुगृहीत, ग्रहित नहीं गृहीत। भृगु ये शब्द दिखाए हैं मैंने प्रत्यय में तुम्हें। ब्रज, लेकिन अगर तुम कभी विश्वविद्यालय देखोगे ना तो उस पर ब्रिज विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ब्रज नहीं लिखा हुआ है।
उसका नाम ऐसे ही लिखा हो, ब्रज विश्वविद्यालय, लेकिन ब्रज होता, ब्रिज नहीं होता है। स्व नहीं, स्व, स्वतंत्र उत्तर, स्वतंत्र धन उत्तर, अपादान तत्पुरुष समास। मृदंग क्या होता है? मृदंग, मृदंग होता कोई नगाड़े टाइप का, हाँ मतलब वही बजाने वाला। अपन मृदंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मर्दंग। दृष्टाक, दृष्टा, दृष्टा। दफ्तर, पुनरोक्ति नहीं, पुनरुक्ति। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत। व्यंजन संधि। यावज जीवन कहां पर लिखा रखा बेटा? व्यंजन संधि और कहां पर? कौन से समास में बेटा? अव्ययी भाव समास में, यावत और तावत। उज्जवल, सदुपदेश। रविंद्र में रवि बड़ा हो जाएगा, वैसे तो रवि छोटा ही होता है, पर इंद्र के साथ जुड़े तो ई और ई बड़े हो जाते हैं। विद्यालय, अत्युक्ति, यण संधि। निरोग्नि बड़ा, लघुतर। अब ये चीज याद है, भूल गए मुझे नहीं पता है, बाकी उम्मीद करता हूं याद होगा। लघुतर ये भी सही है, लघुतर ये भी सही है, लघुतम ये भी सही है, और लघु उत्तम ये भी सही है। ये किस किस को सारी बात याद है कि मैंने कहीं लिखाई है? याद है? हाँ, कहां पे लिखाई है? बता। आज ढूंढ लेगी तू? बता बेटा, ये कहां लिखाया था? मैंने इसके बारे में प्रारंभ में ही बात कर ली थी। विशेषण की अवस्थाएं लिखाई थी ना, लघु, लघुतर, लघुतम। तब मैंने कहा था कि बेटा ये तो होता है से छोटा, सबसे छोटा। इसका मतलब होता है लघु धन उत्तम। छोटा भी है, उत्तम भी है, और लघु है जो उत्तर। ये कर्मधारय समास है, ये और ये भी कर्मधारय समास है। ये दोनों विशेषण पद है, एक विशेषण है, एक विशेष्य है, और इसमें तर और तम प्रत्यय लगे हुए हैं। ये दीर्घ संधि होगी तब ध्यान रखना तत्ता आता है, और दीर्घ संधि नहीं होगी तब तर तम आते हैं पीछे, ये ध्यान रखना है। हाँ, सरदो उत्सव होता है कि बेटा? सरदू उत्सव, सरदू उत्सव। अंतः साक्ष्य होता है, ये 2020 फर्स्ट ग्रेड में आया था, फर्स्ट पेपर में। मुनिजन, पिता भक्ति नहीं होता बेटा, पितृ भक्ति और पितृ भय होता है, पिता भय नहीं होता है। भक्ति है तो संप्रदान, भक्त है तो संबंध। पक्षीराज संधि में लिखा रखा है। दोपहर, नहीं बेटा एकदम नहीं आएंगे, पहले अखबार में आएगा फिर आएगा, और पहले दिन तुम्हारे शाम को घर आएंगे कि कल हम पेपर में आएंगे। हाँ, एक याद रखना, दोमट नहीं होता है, दुमट होता। बात पहले हो रखी है, समास में पढ़ा है द्विगु में। नवरात्रि नहीं होता है, नवरात्र होता है। व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक। अब एक चीज मैं और बता दूं, वो सुन लो। अगर किसी जगह ये ऐसे लिख के दे देना तो ये भी सही है, ये ध्यान रखना। क्यों?
क्योंकि इसमें वी उपसर्ग था, वी का वाई बन गया, यह का यह रहेगा और व्यवहारिक, और दोनों साथ माजे तो ये ज्यादा सही है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये ध्यान रखना है। जैसे देखो, शब्द क्या था? व्याकरण था। क्या था? व्याकरण। प्रत्यय कौन सा जोड़ा? अ, तो क्या बना? व्याकरण। शब्द था व्यक्ति, दन जोड़ा एक, क्या बनेगा? वैयक्तिक। ये वैयक्तिक शुद्ध होता है। अगर व्यक्ति को गलती से भी ऐसे लिख के देता है ना, मैं इसको एक प्रत्यय से लिख के देता हूं ऐसे, ऐसा शब्द नहीं होता है, वो होता है वैयक्तिक। ये ध्यान रखना है। वो भी उपसर्ग में तोड़ के आई बना के फिर देगा, है ना। अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य होता है। यौवनावस्था नहीं होगा, यौवन होगा। कभी गलती से पूछ ले बना कैसे, तो युवन शब्द में अप्रत्यय से बनता है। ऊ की मात्रा है किस में गई? आई। औ में वह का वह रह गया, न में जुड़ा तो पूरा हो गया। माधुर्यता नहीं होती बेटा, माधुर्य होता है। लब्ध प्रतिष्ठित कि लब्ध प्रतिष्ठ, बोलो बात हुई थी कि नहीं हुई थी? बता। अपरोक्ष में नहीं होगा बेटा, है ना। अधन परिधन, सॉरी अधन पर धन अक्ष होगा, और या अक्षी। अ और पर उपसर्ग है, अ उपसर्ग अपरोक्ष में। बाकी अपधन आदान होगा, अपधन आदन दान, अपधन वाद, अपधन मान हो जाएगा। हाँ बताओ, कहां डिस्कस हुआ था? मुझे क्या बता, वो तुमसे पूछ रहा हूं। बता बेटा। आज तो टुकड़े लिखने हैं, वैसे ही कोई जैसे टेंशन वाली बात है नहीं। और वो एक तेरी बहन आई नहीं भाई, नहीं आओगे तो जाओगे कहां? लिखना तो पड़ेगा। मैंने तुम्हें शुरू में कहावत बताई थी, रोई तो ही सांस रो, हंसी तो ही सांस रो, जाने तो है। हाँ, रोए कौन? जो तुझे ले जाए वो। हाँ बता बेटा, पानी पी के। अब तो सवाल याद आएगा ना, पानी गया है तो हो सकता तैर के ऊपर आ जाए। मैंने ये पूछा तो मरेगी कब? अरे भाई, प्रतिष्ठित शब्द लिखाया था व्यंजन संधि में, तब मैंने क्या कहा था कि लब्ध प्रतिष्ठित लिखिएगा, सॉरी लब्ध प्रतिष्ठ लिखिएगा, प्रतिष्ठित मत लिखिएगा। लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब होता वह व्यक्ति जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। लब्ध मन होता पाना, संस्कृत का शब्द है लब्ध धातु, ये ध्यान रखना है। कवयत्री का कवयत्री, एकत्रित नहीं, एकत्र। उसी तरह ध्यान रखना, एक शब्द लिख देते हैं बच्चे त्रसित, त्रस्त लिख देना। ग्रसित आगे आ जाएगा, वो भी गलत है, ग्रसत सॉरी ग्रस्त लिखना है। सुलोचनी नहीं होता है, सुलोचना होता। जिसके लोचन अच्छे हो उस महिला को सुलोचना कहते हैं। श्रीमती कैसी? हाँ बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब होता बुद्धि। आगे बात समझ में क्या होता है? बुद्धि। तो ये इनमें इसलिए क्या हो गई? बड़ी। गृहिणी, इन्हीं प्रत्यय बेटा। कृषांगिनी गलत है, केवल क्या होगा? कृषांगी। किसे कहते हैं? कमजोर अंगों वाली नायिका। वैसे नायिका तो नहीं कह सकते, स्त्री कह सकते हैं। नायिका कमजोर अंगों की होती नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। एक होता है तनवंगी, पतले अंगों वाली नायिका, वो स्त्री नहीं।
तन्वंगी का मतलब क्या होता है? पतले अंगों वाली नायिका। यण संधि, तनुमन होता पतला। तो ये तो है बीमार, कृशांगी, कुपोषित, और इसने अपनी सुंदरता के लिए अंगों को तनुमन पतला किया है। एक होता है ये तनु, इसका अर्थ बोलो, सन्यासी वर्ग छोटा। अर्थ बोलो, दिखने में जो प्रिय हो वो प्रियदर्शिनी होता है। जब कभी किसी शब्द के अंत में ई आर आर बहुवचन बनाओगे ना तो ई ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व माने छोटा। भाषा विद में विद हलंत है। यार ये तनु शब्द का अर्थ नहीं आता तो बड़ी समस्यात्मक बात है। बेटा, शाबाश। तनु का मतलब क्या है? बेटा। तनुजा लिखते हैं, जबकि मात्रा कैसी करते हैं तनुजा में? छोटी होनी क्या चाहिए? बड़ी। हाँ हाँ, पर अपन अंग्रेजी से प्रभावित है। षड्यंत्र जो तुम रचते रहते हो, उच्छ्वास, षड्यंत्र करने के लिए दिमाग चाहिए ना बेटा। हाँ वही तो, उसके लिए एक नहीं दो दिमाग, एक तो अपना है ही, एक अगले का मस्तिष्क हैक करो कि वो सोच क्या रहा है, तब जाके जुगाड़ बैठता। नहीं, मैं कहाँ दिमाग पढ़ता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं ना षड्यंत्र का। तो बेटा तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करके क्या करूं बता? मुझे पता है तेरे पास धन माया कुछ है नहीं है, तो तुम उसको मोह माया को मानती नहीं। मुझे पता है बांट देगी लास्ट दिन बैच में सब मिला के। ये नोट्स वोट्स सब देने वाली है आपको। प्राणी वृंद, वृंद शब्द बहुवचन है ना, इससे प्राणी कैसा हो गया बेटा? छोटा। गदगद में दोनों द हलंत, पृथक में क। चलो बढ़िया है। ये एक मोटी बीमारी है जो इस पेज पे है, ये सबसे भयंकर बीमारी है। मैं गारंटी नहीं लेता, पर एग्जाम हॉल में ये 121 से 135 शब्द याद रख लेना। ई और य में ई। अभी जितने एग्जाम हुए ना जिसमें शब्द मतलब व्याकरण का अच्छा वेटेज है, उसमें तुम उठा के देख लो, आपको सवाल मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट में, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में, डिप्टी जेलर में, सब में सवाल आए हुए हैं। इससे सवाल फंसता ही फंसता है। अब इसमें राजी नहीं होना है, इसमें तुम्हें पता है ई लिखा है तो ये आएगा, है ना। और ये शब्द मैंने कब चेंज करा मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन शायद जैसे ये रीट में पढ़ी हुई, ये बैठी हुई क्लास में, तो मैं इसको पहले शुद्ध ही लिख के रखता था ताकि चेक करता था कि तुक्के कौन कौन लगा रहे हैं। तो यहां आवाज आ जाती थी आनंद दा ई लिखा हुआ तो आनंद दा ई हो जाएगा, फिर इनको बता ये शुद्ध ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अपन वन वे चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आनंददायी, ये तो खूब है चीजें तुम्हारे जिंदगी में। दुखदायी, जहां दाई आ रहा है ना वो लिख लेना साइड में। कर्म तत्पुरुष समास से सारे जिन शब्दों के अंत में ये लिखो तो पास में लिख लेना, ऐसे आरेख बना करके दाई वाले सारे किसमें? कर्म तत्पुरुष में, केवल दाई वाले। स्तनपाई भैंस, आतताई आक्रांता, जिस पे हमला किया हो, वो दुखी हो किसी दूसरे से, यानी प्रताड़ना दी जाती है जिसको। स्थाई, धराशायी, धाराशायी मत करना, धराशायी होगा, धरा मन होता धरती। शेषशायी, विषपायी, अंकशायी, इस पे भी बात करते हैं ना, अंकशायी पे।
उत्तरदायी, सुखदायी, व्यवसायी, कह कई और कष्टदायी। अंकशाई, अंकशाई किसे कहते हैं? गोद में सोया पुरुष। अंकशाइनी, गोद में सोई हुई स्त्री, इसको कहते हैं मारवाड़ी लॉजिक। पता है जब पुरुष आ गया तो स्त्री आएगी। अब वही तो समस्या है, दिमाग होगा तो इसका उत्तर देगी। बता, अंकस्त किसे कहते हैं? अब इनको गोद से बाहर रखो फिर। गलत बोला तूने, ये मेरे दिमाग में है ही नहीं, ये नहीं बात है। यह मेरे, यह हटा दे, बाकी वाला वाक्य बोल दे पूरा। मैं भी हटा। पा लिया हो। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और प्रहलाद, वह जिसने गोद में स्थान पा लिया हो। भक्त प्रहलाद अंकस्त था। भगवान विष्णु की आपको फोटो मिल जाएगी जो माता लक्ष्मी की गोद में चरणों में सिर रख करके सो रहे हैं, और लक्ष्मी जी की भी ऐसी तस्वीर मिल जाएगी आपको, है ना, जो चरणों में सो रही। चरण में वो गोद की तरह है। हाँ, अब लिखने का ही है बेटा। हो गए 100 शब्द हैं लिखने, 100 और 100 200 शब्द। मेडिकल पे 99 नहीं, 100% अशुद्धि लिखा दवाइयां बेटा। क्या हुआ?
तेरी चुगली नहीं कर रही है बड़े। किस पे बेटा नंबर बोल, इस पे है ना बेटा। बेटा देखो शब्द होता है एक वचन इन, इसका बहुवचन क्या बना इने, ठीक है। तो ये जो ने लगा रहे हो तो कर्ता कारक चिन्ह है, तो इस पे क्यों लगाओगे आप, बहुवचन तो पहले ही बन गया शब्द, इसलिए गलत है, कारक चिन्ह पे थोड़ी आएगी है। अब जैसे आपने लिखा करेंगे, तो करें शब्द से क्रिया पूरी हो गई, ये तो काल सूचक शब्द हो गया, करेंगे मतलब भविष्य काल की बात कर रहा है। बेटा अभी बता तो दिया, अपरोक्ष में अप उपसर्ग नहीं होता है, शागिर्द मन होता शिष्य। कहां पे बेटा, वो सन्यासी के पीछे वर्ग लगा हुआ है, तो किसी शब्द के पीछे वर्ग, वृंद, जन, गण, परिषद ऐसे सब जुड़ते हैं ना, वो बहुवचन बना देते हैं, तो मात्रा ह्रस्व होगी। जैसे आगे शब्द शायद आ जाएगा, नहीं आएगा तो याद रख लेना, लास्ट में लिखा दूंगा। जैसे महात्मा गण लिखते हैं, तो महात्मा गण गलत है, महात्मा गण नहीं होता, महात्मा गण होता है, आ की मात्रा अ में जाएगी, गण शब्द बहुवचन है। बड़े किसमें है, यही फर्क होता सिलेक्शन होने वाले में और नहीं होने वाले में, इतना ही, बिंदी जितना ही, कोई बात नहीं। बड़े
नहीं, ईत प्रत्यय आता है, इत नहीं आता है। और अगर आप अनुग्रह लिखोगे ना तो अनुग्रह ही लिखा जाएगा, र ही रहेगा, री नहीं आएगा। जैसे संग्रह लिखते हैं तो संग्रह में र आता है, संग्रहित लिखेंगे तो री हो जाएगा ईत प्रत्यय से। ऋषि में अप्रत्यय है बेटा, आर्ष।
सदुपदेश में वो छोटा बेटा, सतधन उपदेश।
बट 1 से 100 तक गिनती पूछ क्या सकते हैं, डिप्टी जेलर में 39 पूछा था। बड़े लिख लिया। बड़े लिख लिया।
अच्छा लिखा हुआ है, लिखो। ज्योत्सना का मतलब चांद नहीं होता बेटा। पूरे में नहीं है बेटा, अनुयायी में नहीं होगा, स्थायी में नहीं होगा। विषपाई और शेषशाही बहुवीरी समास के उदाहरण है। धराशायी में नहीं होगा, अधिकरण तत्पुरुष है। व्यवसायी में नहीं होगा, केकई में नहीं होगा, है ना, आताई में नहीं होगा, स्तनपाई में नहीं होगा। केवल दाई आया जिसके पीछे बड़े। बेटा उपसर्ग वाली क्लास का बोल दिया है, वो वापस चेक करके
अपलोड करवा देंगे। आता ही बताए ना बेटा, आक्रांता हो गया। चलो, उसी तरह शब्द क्या बनेगा, फलदायी बनेगा। शब्द क्या होता है, मैथिली होता है, मैथिली नहीं होता है, मैथिली शरण, है ना। मिथिला में ई प्रत्यय। शब्द क्या बनेगा, वैदेही बनेगा। शब्द क्या बनेगा, ग्रस्त बनेगा। अब आपके जो भ्रकुटी शब्द है ये ऐसे होता है, भ्रीकुटी, है ना। भ्रीकुटी, भ्रकुटी नहीं, भ्री और कुटी। भ्रकुटी मन भौएं, किसको बोलते हैं, भौएं को बोलते हैं। साम्राज्ञी नहीं, सम्राज्ञी, सम्राट का स्त्रीलिंग है। अनसुया, रथयत्री, निरु उत्साह, ये इत प्रत्यय वाले बहुत सारे शब्द खोटे हैं, है ना। जैसे एक शब्द लिख देते हो तुम, अनुवादित। शब्द क्या होता है, अनुदित। शब्द लिखते हो अभिशापित, अभिशप्त। शब्द लिख देते हो आकर्षित, शब्द क्या होता है, आकृष्ट। उसी तरह आगे शब्द आएगा, हतो उत्साहित नहीं होता है, हतो उत्साही होता है। उसी तरह शब्द आएगा आगे, संयमित नहीं होता है, संयत होता है। ये इत प्रत्यय वाले काफी सारे शब्द जो अपन गलत लिखते हैं। ये शुद्ध ही है, इसकी जगह मैं कोई दूसरा शब्द दे दूंगा तुम्हें। बहन बहन में कंपेयर करें तो बहिन तत्सम माना जाता है, भगिनी का नजदीक रूप है। याज्ञीय वल्लक्य एक ऋषि का नाम है। कार्यवाही नहीं, काररवाई। शुद्ध शब्द क्या होता है, काररवाई। क्रोधित नहीं, ये तो बात पहले हो चुकी है, क्रुद्ध होता है। लाचारी नहीं, लाचार। तिलांजलि, अंजलि छोटी। कौन कौन छोटी बताए मैंने, अंजलि छोटी, राशि छोटी, गति छोटी, मंजू छोटी, उषा छोटी, ज्योति छोटी। मात्राएं छोटी है। केंद्रीय, परिषद आया तो बहुवचन बनेगा ये, तो विद्यार्थी छोटा। प्राची छोटा नहीं, प्राची बड़ा, जिसका अर्थ होता है पूर्व या पहले। पूर्व मन दिशा की बात कर रहा हूं, पहले मन कालगत बात कर रहा हूं। और इसका विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, प्रतीचि। इसका बिल्कुल उल्टा, पश्चिम या बाद में। मात्राएं ऐसे आएगी, करूंगा ऐसे, आऊंगा ऐसे, मुंह उठा के नहीं, हंसते हुए आना है, चांद के साथ। गायिकाएं, अंगीठी, हाँ आग वाले। अंगूठी अलग है, अंगीठी अलग है। अंगीठी सिगड़ी को बोलते हैं, प्रणाम भाषा में सिगड़ी बोलते हैं ना, वो। है ना, पहले सर्दियों में काम लेते, अब तो गांव में मिल जाएगी, चौमासे में भी, बाड़े में धुआं करते हैं मक्खियां वक्खियां उड़ाने के लिए। नहीं करते तुम्हारे तो? वो चूल्हा हो गया ना बेटा, रोटी बना। ये तो इसमें तो कोयले जलाए जाते हैं, धुएं, वही है। हाँ, नहीं तो सर्दियों में चाय की थड़ी पे मिल जाएगी तुम्हें, हाथ सेकने के लिए। नहीं तो वो
गाना देख लेना, सिगड़ी पे दिल से करे यूं बलमा। आइए ऐसे, बाती चांद के साथ। बाती का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब की तरह, जैसा, सांप और हूं। और शायद रीट वालों को मैंने लास्ट हूं शब्द लिखाया हुआ है। हूं के बाद रीट में पटाक्षेप कर दिया था मैंने। अब शुरू होती है नई बातें। बुधवार, सूझ, बूझ, एहसान छोटा रखें। विरह में इनी प्रत्यय विरहिणी। भूख, बोलने में क्या बोलते हैं? भूख लगती भी है, और लड़कों के तो ग्रुप में होती भी है, नहीं छोरों को होती है। तुम्हारे ऐसे थोड़ी होता, कुछ बोलती हो क्या सहेलियों का? से कोई खास भूख, मगतो है, लाश, इनकी तो होता है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। लड़कों में बहुत वाहियात शब्द है। कई बार मैं बच्चों को सजेशन देता हूँ, एक तो फोन पे गंदे मत बोला करो, कम से कम आप अगले की सिचुएशन तो देखो। कई बार लड़के फोन उठाते इसी तो, बेटा कहाँ है, अगर उससे बाप ने उठा लिया तो है, तुम तो फोन काट दोगे, वो राशन कार्ड से नाम काट देगा। नहीं मजाक नहीं, सीरियस। और ये गालियां और ऐसे बोलना ताउम्र बंद नहीं होता है। ऐसा नहीं है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एज बढ़ जाएगी या जॉब लग जाएगी तब बंद हो जाएगी ना। ये बंद तभी हो सकती है जब आपके जीवन में कोई अच्छा दोस्त ना हो। और कोई गलती से भी 2 फोन नहीं उठाए ना तो उसको गाली नहीं देनी कभी भी। लड़कों की खासियत होती है, 2 फोन नहीं उठाए तो फिर तीसरे में उठा लिया ना उसने, फिर ताबड़तोड़ गालियां देता। अरे 2 फोन नहीं उठे इसका मतलब सच में उसकी सिचुएशन वैसी नहीं रही हो। मैं 2-4 जो मतलब गाली में पीएचडी दारी मित्र है मेरे, हालांकि ऐसे नहीं मैं नहीं बोलता हूं, मैं भी बोल देता हूं, पर मैं इन सिचुएशन को डील कर चुका हूं तो मुझे पता, मैं पहले पूछता हूं कहां है, फिर उस हिसाब से पेश आता हूं। अब तो ये सोचो कई बार ऐसा होता है, गाड़ी चला रहे हैं, पापा पास में बैठे, फोन आ रहे हैं, अब अपने को तो पता है ना अगला बोलते ही क्या बोले। घर में तो फिर भी क्या आसपास की आवाज आती है, गाड़ी में तो रो लेना तब भी आवाज आएगी पास में, क्या कर लोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि गाना लगा के, गाना चल रहा है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ा के, तो वॉल्यूम पापा के सामने नहीं बढ़ा सकते, वो कहेंगे वॉल्यूम बढ़ा रहा क्या है, तो आवाज सुनाई नहीं देगी। और उठाना जरूरी है, एक कॉल के बाद दूसरा आती, मेरे पापा का फिक्स है, इसके कोई अर्जेंट काम होगा, बाकी तेरे को फोन कौन करे, उठा इसका कॉल। तो कहते नहीं नहीं ऐसे ही क्या है। अरे ऐसे 2 बार थोड़ी करता है, उठा, पता है ना उठाते वो क्या बोलने वाला है। तो पहले उसकी सिचुएशन जान लो कि बेचारा कहां बैठा है। बेटा तक तो फिर भी ठीक है, लाड प्यार से ही कह दिया, तुम अंधाधुंध गालियां दे देते हो। तभी तो मैंने कहा ना, लड़कियों में थोड़े फॉर्मल रिलेशन होते हैं फ्रेंडशिप के अंदर। मे बी। दूसरा, मेरे हिसाब से कॉलिंग पे इतनी लंबी बात लड़की शायद सहेली से नहीं करती, वो चैट वैट पे, मैसेज पे माथाफोड़ी करती रहेगी। छोरे विपरीत है, जैसे मेरा है, मेरे से टाइपिंग नहीं होती है, मैं या तो कॉल कर लेता हूं या बटन दबा करके सीधा वॉइस। ये कौन लिखे इतनी लंबी और अगले को भावना भी तो नहीं समझ में आती है ना, कि मैंने गुस्से में बोला, प्यार से बोला, किस वे में बोला। तो अपने तो दबाया, पास दिया क्यों ऑप्शन उसने। मैं YouTube पे कुछ सर्च नहीं करता हूं, मैं जैसे मेरी गुड़िया करती है ना, YouTube खिलौने दिखाओ, तो मैं भी वैसे ही करता हूं, YouTube टीचिंग चैनल खोल, ऑर्डर दो भाई, कम से कम वो तो कहना माने, और तो कोई माने ना माने। वो सीरी किस काम की फोन है बताओ। आयुधवन होता बेटा हथियार, वयस्क, व्यस्क नहीं होता, वयस्क। काबिल हो तो ठीक है, पर ये तो छोटा। बहु उद्देश्य लिखो, बहुधन उद्देश्य। उल्लंघन, उत धन लंघन, व्यंजन संधि।
हाँ, ब्राह्मण, अब खोल के लिखो इसको। धोखा, इसमें शुद्धि बताओ। हाँ, वाक पट्टू, सरोजिनी, धुरंधर, रात्रि, अच्छा हलंत आएगा ना वाक में। पदोन्नति, वाकमन होता वाणी, बोलने में चतुर। पुनरवलोकन, ये लिखाया था कहां पर? विसर्ग संधि में। ऐक्य, आर्द्रता, हितैषी, विपन्नवस्था नहीं, विपन्नावस्था दीर्घ संधि है। इसमें ध्यान रखना, यश का यशो हो जाएगा, क्यों? विसर्ग संधि है। बाजार नहीं, बाजार। ऊर्जावान, क्या बनेगा? सहधर्मिणी बन जाएगा। किसको कहते हैं सहधर्मिणी? पत्नी को। मुट्ठा बेड़ होता है, मुठ बेड़ नहीं, मुट्ठियां बंद करके भिड़ना किसी से। निरअवलंब, निरा नहीं। भवननिष्ठ, ना कितनी बार? 2 बार। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है भवत धनिष्ठ, ता के साथ ना तो ना आ गया। शोचन्य शुच धातु में अन्य प्रत्यय, अंतर्वर्ती में र आगे जाएगा, अंत्य धनवर्ती विसर्ग संधि। मित वही तानी होता, या तो मित वही लिखो या मित वही लिख दो, एक ही बात है। विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है। वशिष्ठ नहीं होता, वशिष्ठ होता है। दैदीप्यमान ऐसे लिखा जाएगा। दैदीप्यमान मन प्रकाश में, है ना। सानिध्य, ये आया था अभी एग्जाम में। सन्निधि में यह प्रत्यय, सानिध्य। वाक्य पढ़ लिया ना हमने? वाक्य नहीं पढ़ा? हाँ, उसमें लिखाऊंगा सन्निधि। उत्तरो उत्तर में क्या दिक्कत हुई? यहां तत्ता आया, यहां तत्ता रह गया। उत्तर धन उत्तर। आबी जातीय, अच्छे कुल में पैदा होने वाला। तादात्म्य, बेचैन, अंतर्गत यण विसर्ग संधि, और तड़ित में त अलंत। 170 कहां तक लिखे हैं? हाँ बेटा, दोनों मात्राएं आमना सामने। 4 बजे वाली का कह दिया बेटा?
बड़े अनपायम अन हिंदी का उपसर्ग है बेटा। लिखो। प्रतिचि यानी पश्चिम या बाद में। प्रतिचि या तो पश्चिम या बाद में। हाँ हाँ, मतलब विपरीत भी कह सकते हैं। बड़े
निरुत्साही लिखा ना, निरुत्साहित का। निरुत्साह आगे था कि पीछे? अच्छा वापस वही लिख दिया, सॉरी, है ना, निरुत्साह होगा बेटा। बोला जरूर था निरुत्साह पर लिख दिया शायद। क्या लिखा सॉरी तूने? ये लिखा हुआ है ना, छोटा, यहाँ लिख देता हूँ। अरे यहाँ लिख दे, अरे मैंने बोला भी था निरुत्साह होता है, ऐसे लिखेंगे, रू छोटा। भाई रू बड़ा क्यों लिखोगे? निर्धन उत्साह, उत्साह में ऊ कैसा होता है? बस। कौन सा? 500 है बेटा, 400 थे, फिर इनमें से कुछ 50 से एक ने शादी कर ली। मतलब तेरी आत्मा मर चुकी है कुल मिला के। लिख आराम से लिख, अभी ब्रेक देंगे तुझे। ये पढ़ते हैं, फिर कल वाक्य वाच्य कंप्लीट कर लेंगे, फिर वाक्य शुद्धि, फिर काल, काल भी पढ़ाना है ना तुम्हें, फिर लिंग वचन, फिर तत्सम तद्भव, फिर शब्द शक्ति, और फिर करेंगे शुरू विद्या। तुम्हारा होगा, हमारी जिंदगी में तो जब ये कलम छोड़ेंगे तब कोर्स पूरा होगा। तुम फ्री होते ही यहाँ पर इस हॉल में कोई और आ जाएगा, फिर वापस यही शब्द, यही शुद्धि। होते हैं ना, पर घर जाते हैं तब याद आता बच्चे बच्चे है सब। बोर तुम नहीं होते हो पढ़ पढ़ के? बच्चे नए होते हैं ना सामने, अब तुम्हें ही वापस पढ़ाना हो ना तो टफ हो जाता है, क्योंकि तुम उतना इंटरेस्ट वापस नहीं लोगे जितना पहली बार में लेते हैं। थर्ड ग्रेड सेकंड लेवल को सेम ही पढ़ाऊंगा, बाकी बैचों में अप डाउन चलता रहता है। वही व्याकरण ही पढ़ाते हैं। हाँ व्याकरण पढ़ाते हैं। ये कहे तो मैं तो उनसे पढ़वा दूं अभी, ये कहे तो मैं बाकी वाले टॉपिक उनसे करवा दूं। दीपक जी बैठे, मैं दीपक जी को भेज दूं वीडियो में।
व्याकरण मैं पढ़ा दूं, विद्या दीपक जी पढ़ा देंगे। तो न्याल हो जाते तो। क्या कह रहे बेटा? बस रीट पढ़ा दिया, अब रीट नहीं पढ़ाएंगे, ये लास्ट रीट था। नहीं मतलब रीट लास्ट था जो पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ाएंगे रीट में। हाँ, आरएस तो पिछली बार भी मेंस में नहीं पढ़ाया था। आरएस में कितना आता है? आरएस में 100 घंटे में सिलेबस हो जाता है। 100 में भी बच्चों को बहुत सारा अभ्यास करवाते हैं, तब जाके गिने चुने टॉपिक है व्याकरण के। और फिर रचना है, तो रचना तो ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखा दो, और 10-12 घंटे का पत्र लेखन है, पत्र लेखन फॉर्मेटिंग बता दो, फ्री हो गए। मेंस में तो अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हिंदी का। तो हाँ, नए खूब सारे हैं, बैचों का कोई थोड़ी है। आरएस में खाली हिंदी नहीं आती ना बहन। प्री मेंस में खाली सेकंड लेवल पढ़ाएंगे, फर्स्ट लेवल नहीं है। बेटा तू लड़का होती, घर में बड़ा होती, जब कमाने की जरूरत पड़ती, तब चीजें समझ में आती ना कि क्या क्या चीजें होती है, तब पता चलता ना तैयारी करना कितना मुश्किल है। ऐसे ही लगता है चीजें दूर से। और फिर इस के बाद में जिस फील्ड में हम आ गए ना, उसमें आने के बाद में बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है अगर आपको कुछ करना है तो। और तो नहीं करते तो आज तक वही पावटा की कोचिंगों में घूमते रहते हैं।